इस बच्चे को शायद आप लोगों ने देखा होगा, आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है। के बच्चे पर FIR की गई है। अश्वित गौतम ने 14 साल के अश्वित गौतम 14 साल और वही दूसरी तरफ है ये 11-12 साल का बच्चा अभिनव अरोड़ा। मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, जिसे नितिन गडकरी जी अवार्ड दे रहा है ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर के नाम पे। दोनों सेम एज का बच्चा, एक के ऊपर FIR दर्ज हो रहा है और दूसरे का अवार्ड दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो इस बच्चे का नाम है अश्वामित गौतम, जो एक साधारण परिवार से आता है, जिसके परिवार में उसका भाई और उसके दादी माँ रहते हैं। उसके माता और पिता काम के सिलसिले में बाहर रहता है। ये जो अश्वामित गौतम है वो एक क्रांतिकार इंसान है जो भारत में बदलाव देखना चाहता है, जो और मेरा सपना है पत्रकार बनना। इस प्रकार का इंसान है वो। और वही दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, जो एक अच्छे परिवार से आता है। उसके साथ उसके माता पिता रहता है हमेशा, इसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है अच्छे, और वो एक धार्मिक इंसान बनना चाहता है। अश्वामित गौतम जो है वो गांव में पला बड़ा हुआ है, मिडिल क्लास घर का बच्चा है। यह है उसका घर, और उसके घर के हालत आप देख सकते हो, इस तरह से है कुछ उसका घर। और ये है उसके घर के आसपास के इलाके। और ये है अभिनव अरोड़ा, जो काफ़ी अच्छे परिवार से आता है। आप देख सकते हो इसका घर के हालत, उसके आसपास के वातावरण आप देख सकते हो। तो इन दोनों के जीवन में कब मोड़ ली? अश्वामित गौतम के घर की जो हालत है, जैसे बारिश हो रही है, मेरा पूरा घर गीला हो जाएगा अभी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी पानी आ जाएगा। एक स्थिति है, उसको देख के उन्होंने एक बड़े सिद्धांत लिया। मेरी हिस्से में आया है कि मैं स्ट्रगल करूँ। वैसे उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया अपने इस गरीबी के सुधारने का, अपने हालात को बदलने का। और वही दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, तो एक अच्छे परिवार से आता है, सब कुछ है, सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उनको। उन्हें भी एक सिद्धांत लिया, चलो धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि है उसके पास सब कुछ। तो आखिर क्या किया इन दोनों ने? तो अश्वामित गौतम ने पढ़ने के अलावा और भी जो खाली टाइम होता था, जो बच्चे खेलने जाते हैं, उस समय को उन्होंने सैक्रिफाइस करके किताब पढ़ना शुरू किया। मैंने किताबें पढ़ रखी हैं। जब किसी के धर्म के बारे में बोलता हूँ तब हवा में नहीं बोलता हूँ, उसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। भगत सिंह के बारे में, लोकतंत्र, गणतंत्र, देश के संविधान के बारे में कई तरह की किताब पढ़ना उन्होंने शुरू किया। और वही दूसरी तरफ अभिनव अरोड़ा, तो भगवद गीता है, आई थिंक उन्होंने पूरी तरह नहीं पढ़ा होगा। धर्म के जो मूल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो मेन टॉपिक जो है, आई थिंक उन्होंने वो सब पढ़ा होगा। धर्म को सीखने में एक इंसान को एक उम्र लग जाती है, वही 11 साल का बच्चा कैसे सीख सकता है, आप ही बताओ। दो बच्चे एक ही उम्र के होते हुए भी क्यों अलग है दोनों? तो अश्वामित गौतम को पता था कि कोई आके मेरा घर का हालत नहीं बदलेगा, मुझे ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा घर का हालत परिस्थिति क्या है। और वही दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, जिनके माँ बाप उनको फोर्स करते हैं उनको ये सब कराने के लिए। अभिनव अरोड़ा को सिखा दिया जाता है कि ये बोलना है तुझे, ये। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। सो आज के डेट में दोनों इतना सक्सेस क्यों है, आखिर दोनों इतना चर्चित में क्यों है? क्योंकि अश्वामित गौतम जो है वो देश में जो हो रहा है, देश में जो चल रहा है, देश के संविधान, गणतंत्र, सभा, देश के पॉलिटिक्स, भगत सिंह के किताब, कई तरह की किताब वो पढ़ चुके हैं। जो हो रहा है देश में, उस चीज को वीडियो के माध्यम से बोलता है, देश के पॉलिटिक्स के बारे में बोलता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, के क्रिएटर, प्रोफेसर हाउ, जो रियलिटी दिखाने की कोशिश करता है, उसी तरह से वो भी करना चाहते हैं, देश में बदलाव देखना चाहता है। लेकिन उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया है। यही बात FIR की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं। उसके भाई को 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया हुआ है, और 6 महीने पे भाई को मजिस्ट्रेट ऑफिस भी जाना पड़ता है सिग्नेचर करने के लिए। तो एक टॉर्चर तो हुआ है उसके साथ। मेंटल प्रेशर तो बहुत ज्यादा सहना पड़ा। और आप तो जानते होंगे जो सच के खिलाफ खड़ा हुआ है उसका हालत क्या हुआ है, जो प्रोटेस्ट करने में आया है उसका हालत क्या हुआ है, आप तो जानते होंगे। उसी तरह से अश्वामित गौतम भी शिकार हुए हैं। और वही दूसरी तरफ है अभिनव अरोड़ा, धर्म के जो मूल कंसेप्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको पढ़ के वो कॉन्सेप्ट करते हैं, कथा सुनाते हैं। माला से गाड़ी से सम्मान होता है उसका, क्योंकि वो देश के खिलाफ में खड़ा नहीं हुआ है। इसमें जो चल रहा है वो नहीं बात कर रहा है। वही तो चाहता है सरकार कि आप उलझे रहो धर्म में, देश में जो हो रहा है उसके बारे में आप बात ना करो। सच यही है, शिक्षा तुम्हें वो जगह कभी नहीं देगी जो तुम चाहते हो, किसी और तरीके से तुम्हें साबित करना पड़ेगा।